तो आज दो मुद्दे छाए हुए पूरे देश में। एक तो कांग्रेस का पेट्रोल और डीजल को लेकर आंदोलन, प्रदर्शन, विरोध, तमाम तरह की रैलियां, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसके साथ साथ सोशल मीडिया को लेकर आज सरकार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। दरअसल जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर जो तमाम तरह के कंटेंट आ रहे हैं उनको लेकर सवाल उठ रहे थे और इसी को लेकर सरकार ने बताया कि किस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिए हम गाइडलाइंस लेकर आ रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत होने पर उसे हटाना होगा। साथ ही डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही सेल्फ रेगुलेशन करना होगा। ये बातें तो कह रहे एक सेंसर करने की कोशिश, क्योंकि लगातार बहुत सारे आपत्तिजनक जो कंटेंट थे जो समाज के लिए या सभ्य समाज में शायद उसे उचित नहीं माना जाता और तो उसको लेकर सवाल उठ रहे थे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भारत में व्यापार करने का स्वागत है, लेकिन सरकार आलोचना के लिए तैयार है कि वो फैसला ले रही, लेकिन वो इस बात को तैयार नहीं है कि जो लगातार उससे जुड़े सवाल उठ रहे हैं, जो लगातार आपत्तियां आ रही हैं, तो वो खत्म होनी चाहिए। फोरम मिलना चाहिए इसके लिए। सोशल मीडिया के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई वो 3 महीने में लागू कर दी जाएगी, यह जानकारी दी गई। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़, फेसबुक के 40 करोड़ से अधिक यूजर हैं, ट्विटर पर 1 करोड़ से अधिक यूजर हैं। भारत में इनका उपयोग काफी पैमाने पर हो रहा है, लेकिन जो चिंताएं जाहिर की जाती है उन पर काम करना जरूरी हो गया है। तो 5 साल से अधिक सजा वाले नए नियम भी लागू होंगे। भारत सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस जारी की। और सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अमर का, जो इस वक्त दिल्ली में हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा, और अमर से जानेंगे कि निश्चित तौर पर एक बहुत ही बड़ा फैसला है और सेल्फ रेगुलेशन की बात यहां पे की जा रही है। लेकिन अमर आएंगे आपके पास, इससे पहले हम कुछ जो बयान है वो हम सुनाते हैं, आखिर क्या कुछ कहा रविशंकर प्रसाद ने, प्रकाश जावड़ेकर ने, वो हम बाइटों को सुन लेते हैं। पहले आएंगे आपके पास। कोर्ट के सामने बात आई है, पार्लियामेंट के सामने बात आई है, सिविल सोसाइटी ने बात उठाई है। और फेक न्यूज का तो यह हाल है कि आजकल मैं टीवी चैनल्स को देखता हूं कि वो भी एक फैक्ट चेक मशीन रखते हैं। जब प्रकाश जी ने यहां फैक्ट चेक शुरू किया तो हमने कहा नई बात है, बट नाउ आई सी मेनी चैनल्स आर हैविंग ए फैक्ट चेक मशीन। देयरफॉर दिस ओनली कंफर्म्स द रैम्पेंट स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज। और बाकी फाइनेंशियल फ्रॉड, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, ये सब चीजें चल रही थी। प्रेस से जो आते हैं उनको प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ऐसा डिजिटल मीडिया पोर्टल को कोई बंधन नहीं है। यहां टीवी के लोग हैं, उनको केबल नेटवर्क एक्ट में जो प्रोग्राम कोड है वो उनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई नियम नहीं है। और इसलिए सरकार ने यह समझा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट हैव द सेम जस्टिस सिस्टम। और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। तो हम सीधा रुख करते हमारे सहयोगी अमर का, जो इस वक्त दिल्ली से सीधा हमसे जुड़ चुके हैं और इस खबर पर हम करेंगे चर्चा की। आखिर अमर, किस तरीके से इस बात को लेकर चर्चा हुई, सरकार ने किस तरीके से इस नियम को बनाया है, क्योंकि लगातार ये तुम सुन रहे थे कि हाँ आपत्तियां उठ रही है, सरकार इसको सोच रही है, तो ये सब कैसे रूपरेखा तैयार हुई इसकी कि अब हम गाइडलाइंस लेकर आएंगे, तैयार कैसे हुई है? हाँ देखिए, बिल्कुल ये साफ है। कैबिनेट के बाद रविशंकर प्रसाद जो संचार मंत्री हैं वो आए और उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ था कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर नकेल कसा जाए। यूजर के लिए आज तो नहीं है, और लेकिन जो मालिक हैं, इसके जो प्रोप्राइटर हैं, उनके ऊपर नकेल कसने की ये तैयारी है। उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर जो रूल्स हैं उसको फॉलो करने पड़ेंगे और 3 महीने का वक्त है, क्योंकि आप आइए भारत में बिजनेस कीजिए, आप लाखों कमा रहे हैं भारत से, लेकिन भारत की जो अस्मिता है उसके साथ आपको छेड़छाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। क्योंकि उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये
सोशल मीडिया आने से जो है भारत के युवा मजबूत हुए हैं, इसके लिए उन्होंने स्वागत किया। लेकिन उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का भारत के साथ जो डबल स्टैंडर्ड है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड जब 26 जनवरी को देखा गया लाल किला के मामले में, अगर आप बात करें तो उसमें उन्होंने संकेत दिया कि लाल किला में डबल स्टैंडर्ड देखा गया। अब एक नया कानून तो है नहीं, क्योंकि आईटी एक्ट के तहत ही इसको रखा गया है और उसमें ये कहा गया है कि यही रूल्स रहेगा। लेकिन 8 पॉइंट ऐसे हैं जो जिनको उन्होंने ऐड किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि इस चीज को कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो नहीं फॉलो करते हैं तो उसके लिए कंपनी के लिए दिक्कतें होंगी। पहला उन्होंने कहा है कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स को तैनाती करनी होगी। दूसरा उन्होंने कहा कि कानूनी एजेंसियों से तालमेल के लिए एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करनी होगी। हर 6 महीने में शिकायत और उन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होगी। कंटेंट कहां से शुरू हुआ यह बताना पड़ेगा। फर्स्ट ओरिएंटल बताना पड़ेगा कि खुला आखिर कहां से पहला जो टैग है या फिर पहले किसने ट्वीट किया इस मामले में, इसको बतानी पड़ेगी। भारत की संप्रभुता, कानून व्यवस्था, हिंसा आदि के बारे में पहले ट्वीट किसने किया, ऐसे अपराध जिनकी सजा 5 साल से अधिक है उनके बारे में आपको पड़ताल करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। किसी महिला के बारे में अगर शिकायत किया गया है या फिर उसका अभद्र वीडियो डाला गया तो 24 घंटा के अंदर उसको हटानी पड़ेगी। तो ये एक सरकार की गाइडलाइन है सोशल मीडिया कंपनी के लिए कि आपको 3 महीना का वक्त है, 3 महीना में जो आप फॉलो कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सोशल मीडिया को करोड़ों की कमाई होती है भारत से, क्योंकि भारत में जनसंख्या के हिसाब से यूजर्स इतने हैं, करोड़ों के यूजर्स हैं, उससे उनको फायदा होता है। और उस फायदे के वजह से अगर आप भारत के संप्रभुता के साथ अगर आप खिलवाड़ करते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूट्यूब और चाहे जितने भी प्लेटफॉर्म है सभी के लिए, चाहे ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, तमाम चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया। इन तमाम जो कंपनियां हैं सबके लिए ये गाइडलाइन तैयार किए गए हैं। और चलिए अमर, आएंगे आपके पास। एक बड़ी खबर हमारे पास इस वक्त आ रही है। अमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। तो बड़ी और अहम खबर से हम कराएंगे आपको रूबरू। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है।